क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बनाना है पी क्यू आर का त्रिभुज। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से त्रिभुज बनाइए, ठीक है। और त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग नाम देंगे, किस तरह से नाम देंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखिए पी, यहाँ पर लिखिए क्यू और यहाँ पर लिखिए आर, समझ में आया। पी क्यू आर का त्रिभुज बनाए। इसमें पूछ रहा है कि पी कोण और क्यू कोण के अंतर्गत भुजा खोजना है। तो देखिए ये वाला पी है और ये वाला क्यू है, इसके बीच में पी और क्यू के बीच में कौन वाला भुजा बन रहा है बताइए। पी क्यू भुजा बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा, आंसर आंसर हो जाएगा इसका पी क्यू भुजा, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का आंसर, ये या तो आप इसमें भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे बच्चों बताइए, इसमें आप लोग भरेंगे पी क्यू, पी क्यू, समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, फर्स्ट नंबर समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। देखिए सेकंड नंबर में दो गो आकृति दिया हुआ है, ठीक है। दो गो आकृति देने पर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है एस, ठीक है, ए का उपयोग करके इसको बनाना है। चलिए फटाफट बनाते हैं। एस ए का मतलब एंगल, एक गो एंगल होना चाहिए, एक गो साइड होना चाहिए और एक गो एंगल होना चाहिए, यानी कि एक त्रिभुज में दो गो कोण और एक गो भुजा होना है, तभी जाके ए का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं ये वाला चित्र को, ये वाला चित्र को। तो बच्चों दूसरे नंबर का देखिए चित्र इस तरफ से दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का त्रिभुज बनाना है और डी ई एफ, ठीक है, इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3.5 है और यहाँ भी 3.5 है, यानी कि ए बी वाला जो भुजा है ई एफ वाले भुजा से इक्वल होगा। ए कोण कितना है 40 है, तो 40 एफ वाला यहाँ पर देखिए 40 है, तो एफ वाला कोण से बराबर होगा, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 है, बी वाला कोण ई वाला कोण के साथ इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है ए एस ए, यानी कि ए से होता है हम लोग का एंगल, क्या होता है बच्चों एंगल, एस से होता है हम लोग का साइड और ए से हम लोग का होता है एंगल, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कोण, हिंदी में कोण, इसको बोलेंगे हम लोग भुजा और इसको हम लोग को बोलेंगे कोण, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि कोण भुजा कोण की हम लोग को ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ तक लिखें। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग को सबसे पहले क्या का जरूरत है, कोण का जरूरत है। तो हम लोग ये वाला कोण को लेते हैं, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण एफ क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये भी कोण ए 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो लिख देंगे 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हम लोग को क्या चाहिए, एस चाहिए, भुजा चाहिए, भुजा चाहिए ना, तो हम लोग लिखेंगे ए बी। तो लिखिए ए और बी बराबर क्या लिखेंगे, ई और एफ, ई और एफ कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग का देखिए अब बी कोण और ये ई कोण, तो यहाँ पर लिखिए कोण बी और यहाँ पर कोण ई कितना है बताइए 60 डिग्री है, यानी कि हम लोग को क्या मिला बच्चों, ए एस ए, एगो कोण एगो भुजा एगो कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वग समता से ये प्रूव हो गया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वासम, ये सर्वासम का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ प्रूव्ड, बस हो गया, यहीं तक ही सॉल्व करना था, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, पहला नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर, तो बच्चों दूसरा नंबर का चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से बना हुआ है, अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक है। पी क्यू आर, पहले हम लोग लेंगे पी क्यू आर त्रिभुज को, फिर हम लोग डी ई एफ वाला त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल, हल लिखिए, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर, पी
क्यू आर और त्रिभुज डी ई एफ। लिखिए यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग को सबसे पहले क्या लेना है, कोण लेना है, एस ए बनाना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कोण लेंगे। तो कोण हम लोग किसको लेंगे, चलिए हम लोग इसको ले लेते आर। कोण आर इक्वल टू 50 किधर है, ई जगह है तो कोण ई, ठीक है। तो देखिए आर 50 डिग्री है और ई भी 50 डिग्री है, तो इसलिए इक्वल होगा, यहाँ पर लिख दिए 50 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले कोण ले लिए, अब हम लोग को भुजा लेना है। कौन सा भुजा लेंगे, पी आर। तो यहाँ पर लिखिए पी आर इक्वल टू कौन वाला लेंगे, ई एफ। तो यहाँ पर लिख दीजिए ई एफ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग को एक कोण लेना है, ये क्यू कोण, ठीक है। तो कोण क्यू बराबर कोण डी, ये वाला देखिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी इक्वल टू क्या हुआ, 90 डिग्री। क्यों, समकोण भी है, लिख सकते हैं समकोण। अब देखिए हम लोग को मिल गया ना। अब लिखिए ए एस ए सर्वग समता से त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांसम त्रिभुज डी ई एफ प्रूव हो गया। चलिए हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो बच्चों तीसरा नंबर का चित्र इस तरह से है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद यहाँ पर गौर से देखिए कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हल में लिखिए सबसे पहले हल त्रिभुज ए बी सी, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद ए डी बी ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एवं त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। अब इस ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हम लोग को सर्वांसम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग कोण डी ए सी लिए। सबसे पहले देखिए डी ए सी, ठीक है। तो डी ए सी यानी कि ये देखिए ये वाला 45 डिग्री का बन रहा है। तो इधर वाला भी हम लोग 45 डिग्री का लेंगे। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले देखिए डी बी सी। तो यहाँ पर कोण लिखिए बराबर डी बी सी इक्वल टू लिखिए 45 डिग्री। फिर हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को भुजा लेना है। हम लोग को ये वाला सिद्ध करना है ना, एस ए, ठीक है। तो हम लोग पहले कोण लिए, अब हम लोग भुजा चाहिए, हम लोग को कौन वाला भुजा लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में और ए डी सी में, ठीक है, सॉरी ए डी बी में, इसमें ये जो ए बी है ये क्या है, ये वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है ना, आ रहा है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। क्यों लिखेंगे बताइए, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उसी को बोलते हैं जो ए बी सी त्रिभुज में भी आए और किसमें, त्रिभुज डी बी ए डी बी में भी आए, ठीक है। दोनों में जो आएगा, दोनों में जो भुजा आएगा उसी को हम लोग उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। चलिए जी, हम लोग को एक कोण मिला, एक भुजा मिला और एक कोण की ज़रूरत है। तो किसको लेंगे बताइए, हम लोग लेंगे सी ए बी, ठीक है। तो इसको लीजिए कोण सी ए बी इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे डी बी ए। तो यहाँ पर लिखिए डी बी ए कितना है बताइए, बताइए कितना है, 30 डिग्री ना। तो देखिए कोण भुजा कोण, तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, ए एस ए सर्वग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज ए डी बी प्रूव्ड।
बस हो गया, तीसरा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए आकृति में किरण एल जेड कोण डी ए बी तथा डी सी बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बांटता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम वर्ग बनाते हैं, देखिए इस तरह से, और वर्ग में जब एक लकीर खींचते हैं तो ये वर्ग को दो भागों में बांट रहा है ना, बांटना है ना। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक हम गोल सा घेरा करते हैं और इस गोल सा घेरा में एक लकीर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो लकीर है वो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, बांटेगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो त्रिभुज है, देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें एज जेड एक क्या है, रेखा है, जो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को बनाता है, दो त्रिभुज को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इसका हम लोग नाम कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले डी ए सी ये एक त्रिभुज हुआ और ए बी सी ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग को पूछ रहा है, त्रिभुजों बी ए सी और डी ए सी में बराबर भागों के तीन युग्म बनाइए बोल रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में क्या क्या भाग इक्वल है उसको दिखाना है। तो चलिए फटाफट ये वाला चित्र को अपने कॉपी में बनाइए। तो अपने कॉपी में इस तरह से चित्र बना लिए। बनाने के बाद एक नंबर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। और और क्या दिया हुआ था जी बताइए, डी ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी, यहाँ तक समझ में आया। इसमें तीन को हम लोग को क्या करना है, तीन को युग्म को खोजना है। यानी कि ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला कोण खोज सकते हैं या तो भुजा खोज सकते हैं। इसमें और इसमें देखना है कि कौन कौन इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग डी ए सी इसको लेंगे, ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए ए सी इक्वल टू, देखिए डी ए सी हुआ, उसके बाद बी ए सी लेंगे, बी ए सी। चलिए जी, अब ले लिए हम लोग, क्या लिए बच्चों, सबसे पहले डी ए सी लिए, ये वाला कौन, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिए बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग ये कौन क्यों लिए, हम लोग दूसरा भी कुछ कौन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए किताब में दिया हुआ है कि यहाँ पर डी ए बी, ठीक है, डी ए बी ये जो फर्स्ट वाला है उसको ए जेड, यानी कि ये ए और जेड क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो इक्वल भागों में बांटता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी भुजा, ठीक है, दो इक्वल भागों में बांटेगा तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, और ये वाला कोण एक दूसरे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कारण में वही दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कारण में लिख दीजिए या तो चुकी करके, यहाँ पर लिखते हैं, लिखिए ए और जेड, ए जेड, और यहाँ पर लिखिए डी ए बी, लिख दीजिए कोण डी ए बी को ए जेड क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो इक्वल भागों में क्या करता है बच्चों, बांटता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिए, समद्विभाजित करता है। जब ये दो भागों में बांटता है ये वाला, तो डी ए सी इक्वल टू बी ए सी होगा, समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, ये वाला समझ में आ गया ना, ये वाला आपको लिखना है, ये वाला, ठीक है, साइड में। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी सी बी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो हम लोग का मिला है इसमें हम लोग सबसे पहले डी सी ए को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए डी सी ए बराबर होगा बी सी ए के, ठीक है, बी सी ए के। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो एजेड है, ठीक है, क्योंकि लिखिए एजेड है वो डी सी बी भुजा को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण डी सी बी, ठीक है, को क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिखिए समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। चलिए जी अच्छी बात है।
तो यहाँ तक हम लोग का समझ में आ गया। हम लोग क्या समझे, ये हम लोग समझें कि ये जो हम लोग का दिया हुआ है बुक में, सबसे पहले बुक देखिए, अपना बुक देखिए, यहाँ पर दे दिया है DCB को एजेड भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करती है। DCB यानी कि ये वाला भुजा को क्या करती है, बांटती है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, देखिए एजेड, ये जो एजेड है ना ये कॉमन है, ये त्रिभुज में भी एजेड है, ये इसमें भी एजेड है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AZ, या तो AC लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग को दो गो तो हम लोग को मिल गया, ठीक है, कण कण मिल गया। अब हम लोग को भुजाएं खोजना है, तो क्या एजेड लिखेंगे, AZ। देखिए तो ये जेड त्रिभुज के बाहर चल जा रहा है ना, तो इसको नहीं लेंगे, ध्यान से रखिए। AZ उभयनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का AC, ये जो है AC, देखिए AC ये वाला त्रिभुज में भी आता है और ये वाला त्रिभुज में भी आता है। यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल टू AC, क्यों, ये लोग उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पर लिख दिए उभयनिष्ठ। हम लोग को कारण सहित में बनाना पड़ता है, तभी जाकर मास्टर जो है नंबर देगा, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, ज़्यादा भारी नहीं है। पहला नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर तो एकदम चुटकी बजाते बन जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या त्रिभुज BAC सर्वंसम होगा DAC, कारण दीजिए बोल रहा है। चलिए जी फटाफट इसको भी बनाते कॉपी में। अब सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग BAC और DAC को हम लोग ये सब दिखाएं, और यही सभी हम लोग अभी लिख देंगे, सर्वांसम हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर में हम लोग को क्या बोला है कि त्रिभुज BAC, ठीक है, BAC को क्या करना है, सर्वांसम दिखाना है त्रिभुज DAC, ठीक है। तो यही चीज़ सब लिख दीजिए जो हम अभी लिखे। तो यहाँ पर लिखिए DAC इक्वल टू कोण BAC, हम लोग पहले इधर कारण दे चुके हैं, नहीं लिखेंगे उसके बाद। अब फिर से यहाँ पर लिखिए DCA इक्वल टू, यही चीज़ सभी लिख रहे हैं, देखिए जो लिखा हुआ इसे चीज़ सब लिख रहे हैं, BCA। उसके बाद लिखिए AC इक्वल टू AC। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो गो कोण मिला, एक गो भुजा मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे ASA सर्वग समता से। हम लोग देखें त्रिभुज BAC सर्वांसम त्रिभुज DAC, कितना आसान है, B नंबर कंप्लीट, आसान है ना। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों तीसरा नंबर देखिए, AB इक्वल टू AD है, अपने उत्तर या उचित कारण दीजिए बोल रहा है, क्या AB AD इक्वल होगा। तो देख लेते हैं, देखिए AB, ये AB है और ये AD है, क्या एक दूसरे से बराबर है, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन नियम के अनुसार बराबर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को देखना है कि AB इक्वल टू AD होगा, हाँ होगा जी। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए AB इक्वल टू AD होगा, सॉरी AD होगा। अब AB इक्वल टू AD कैसे हुआ, कारण भी तो हम लोग को देना पड़ेगा ना, कारण। तो सबसे पहले देखिए ये वाला हम पहले ही बताए थे कि DAB जो हम लोग का कोण है DAB, उसको कौन बराबर भागों में बांटता है, LZ, तो उसी को लिख देंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो चीज़ किए कि हम लोग ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या किए, सर्वांसम दिखाएं, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कारण में कि LZ कोण DAB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में क्या करता है बच्चों, बांटता है, इसलिए AB इक्वल टू AZ होगा। इसी तरह देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए पहले ही बता दे रहे हैं कि CD इक्वल टू CB होगा। देखिए देखने में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखिए भुजा बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन नियम के अनुसार क्या होगा, ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा वो हाँ होगा, यानी कि CD इक्वल टू CB हो सकता है, कौन सा परिस्थिति में, जब AZ, ठीक है, AZ कोण DCB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए DCB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित,
समद्विभाजित करता है। बस, कितना भारी है, खाली लिखना है, ठीक है, बहुत आसान है। ये समझ में आया तीसरा नंबर का। चलिए, अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ, ठीक है। अब बच्चों देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हम लोग कंप्लीट, वहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा पड़ गया, ठीक है। देखिए 4 नंबर, जब किसी त्रिभुज के दो कोण एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और एक भुजा के बराबर हो, तब आप इसे दो कोणों और रूपांतरित करके ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि हम लोग बोलेंगे कोण भुजा कोण का उपयोग कर सकते हैं। कारण सहित बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कारण सहित कारण भी देना है, क्यों, इक्वल है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस तरह से चित्र बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चित्र का नाम दीजिए ABC और DEF, ठीक है, ये F है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। बुक में ही दिया हुआ है कि ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये देखिए बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा दिख रहा है ना, आपको इक्वल बनाना है, दोनों बराबर ही। तो बच्चों इस तरह से चित्र बना लिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो बी कोण है, ई कोण के क्या होगा, संगत होगा। ए का संगत होगा D, बी का संगत होगा E, सी का संगत होगा F। लेकिन हम लोग को दो को कोण को बारे में बोला है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण में ये वाला भुजा आ रहा है, AB भुजा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। हम जैसे लिख रहे हैं आपको भी वैसे ही कॉपी में लिखना है। सबसे पहले लिखिए त्रिभुज ABC एवं DEF, लिखिए त्रिभुज DEF। हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें कोण A कोण D का क्या है, संगत है। तो यहाँ पर कोण A इक्वल टू कोण D, हम लोग क्या है, संगत, यहाँ पर लिख सकते हैं संगत, ठीक है। चलिए जी, और कोण B कोण E का संगत है, कोण B कोण E का क्या है, संगत है। तो ऐसे करते रहे, यानी कि यहाँ पर संगत लिखा हुआ है, यहाँ कोण दीजिए। उसके बाद देखिए AB, ये दिखाई दे रहा है AB, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए AB इक्वल किसके बताइए, DE, तो यहाँ पर लिखिए DE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो गो कोण और एक गो भुजा, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ASA, यानी कि दो कोण, यानी कि एक कोण को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, तो बीच में एस लिख रहे हैं, वो भी चलेगा, या तो AS लिखिए या तो ASA लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सर्वग समता से त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज DEF, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक तो हम लोग हो गया, हम लोग सर्वांसम दिखा दिए। इसके बाद थोड़ा सा कारण लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये मैथ कंप्लीट, ठीक है। ठीक है बच्चों, कारण में देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही सेम सर्कल का बनेगा। अगर मान लीजिए ये वाला त्रिभुज को ये वाला त्रिभुज में अगर रखते हैं, ठीक है, तो ये जो A वाला कोण है वो D में बनेगा, ये B वाला जो कोण है वो E में बनेगा, और C वाला जो कोण है F में बनेगा। और ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा, ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा, ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा। यानी कि हम लोग समझ रहे हैं कि जो A कोण है उसका संगत कोण होगा D, B कोण है उसका संगत होगा E, और AB का संगत होगा DE। ये जो लिख दिए हुए इसको संगत बोलना है, ठीक है। बस कारण में ही था, यहाँ तक लिखिए, जितना हम बताए हैं यहाँ तक भी लिखेंगे तो सही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो 15.3 नहीं बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।